ओम विष्णु विष्णु। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णुई समाज जागृति मंच पर हमारी आदरणीय बहनें बहुत सुंदर भावार्थ सरलार्थ कर रही है। गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृतमयी वाणी और बहनों का हम सब का जो तालमेल है उसका मैं अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जम्बेश्वर भगवान हम सब पर यूं ही अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आज इलोल सागर शब्द नंबर 29 गुरु महाराज जाम्बोजी महाराज के मुखारविंद से गुरु के शब्द असंख्य पर बोधी खार समंद परी लो खार समंद परे परे रे चौखंड खारू पहला अंत न पारू। इलोल सागर का मतलब उमंग में खुशी से जो शब्द सुनाया गुरु महाराज ने, उस जो वहाँ पर बैठे जिज्ञासु को सुनाया, तो इस शब्द को सुनने से ही उमंग पैदा होती है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उस परमपिता परमेश्वर को अपना जो समावेश कर स्वरूप को मान कर जो बात कही, जो शब्द सुनाया, वो पूरे भूभाग इस पूरी सृष्टि और चारों युगों का जो बात का समावेश इस शब्द में किया है। तो अपनी सभी आदरणीय बहनों ने बहुत अच्छे भावार्थ सरलार्थ हुए, लेकिन शब्द भी बहुत बड़ा है, लेकिन सबके अलग अलग शब्दों के अर्थ बनते हैं, क्योंकि शब्द भी बहुत है और शब्दों के अलग अलग शब्दों के भावार्थ सरलार्थ होते हैं। इस शब्द के कई अर्थ बनते हैं, उन अर्थों में को हम अलग अलग तरीके से करते हैं, यानी कुल मिलाकर इन सब अर्थों को मिलाकर जो बनता है, जो सभी आदरणीय बहनों ने इस सरलार्थ भावार्थ किया इस शब्द का, वो होता है अध्याय। और आज इस इलोल सागर का गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें सुनाया है कि मैंने अपने शब्दों से जो खारे समुंदर जो असंख्य लोगों को ज्ञान दिया, यानी अनलिमिटेड कोई संख्या नहीं है लोगों को, जो गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने ज्ञान दिया, वो कोई लिमिट नहीं है। गुरु महाराज ने यहाँ सृष्टि के अंदर में शुरुआत से लेकर अंत तक का जो वर्णन बता दिया है, अपने उमंग से जो गुरु महाराज ने अपनी शब्द वाणी से सुनाया, उससे भी परे यानी समुद्र की गहराई को आज तक किसी ने नापा नहीं है, न कोई नाप सकता है। उस गहराई से भी मैंने 4 खंडों में अपने अवतार को लेकर मैंने जो ज्ञान उपदेश दिया, इसका कोई अंत पार नहीं है। यहाँ गुरु महाराज ने अंतरात्मा चिंतन करने की बात को यहाँ बताया है। और गुरु महाराज आगे कहते हैं, अनंत करोड़ गुरु की दामन विलंबी करनी साच तरीलो सांझे जमो सवेरे थापन गुरु की नाथ डरीलो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो अनंत करोड़ी जीव है, जो इस सृष्टि के अंदर में विद्यमान है, वो मौजूद है, उस मर्यादा में उस परम पिता के कृपा से चलायमान है। और गुरु की नाथ डरीलो, उसकी जो डोरी है वो 7 समुद्र पार भी है, यानी वो डोरी परमात्मा के हाथ में है। ये सृष्टि शाम को स्थिर होती है, जमती है, सुबह को फिर सर्जन होती है, यानी रात को हम सोते हैं तब स्थिर होकर और सुबह को फिर नई शुरुआत करते हैं। और गुरु महाराज ने जो आगे कहा, भगवी टोपी थल सिरायो, यानी जो सुबह सूर्य उदय होता है, वो प्रतिपल सूर्य जो उदय की लालिमा को भगवी टोपी के तौर पर जो उदय होता है, यानी गुरु महाराज ने यहाँ जो किसी प्रकार जो उदय होता है उसके लिए बताया। और आगे जो मैं इस सारांश को ज़्यादा लंबा न करते हुए, क्योंकि शब्द बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर, सभी आदरणीय ज्ञानी जन विद्वान जन बहनों ने बहुत अच्छे भावार्थ किए। तो यहाँ गुरु महाराज ने जो अंत में डाकन शाकन निंद्रा खुदिया ये मारे ताबे कूप छिपायो मारे मन ही मुद्रा तन ही कंता जोग मार्ग सहेलियो डाकन शाकन निंद्रा खुदिया ये मेरे मूलन थियूं। तो यहाँ पर भी गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि जो डाकन रूपी आशा रूपी जो डाकनी और तृष्णा शाकन और निंद्रा
आलस्य, तो ये सब जो भूख प्यास है, ये जो चीजें हैं वो कभी परमात्मा को नहीं व्यापती है। और गुरु महाराज ने कहा कि ये जो आशा, तृष्णा, निंद्रा, आलस्य, भूख प्यास, ये हमारे ताबे कूप छिपायो, यानी इन सब को मैंने अपने वश में करके, और वो कूप छिपायो मतलब उस कुएं में मैंने इसको छिपा दिया है। और आगे गुरु महाराज कहते हैं, मेरे मन ही मुद्रा तन ही कंथा, जोग मार्ग सहलियो डाकन साकर निंद्रा खुदिया, ये मेरे मूल थी हूँ। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि मेरी मन ही मुद्रा है, तन ही मेरा कंथा है, और मैंने योग मार्ग को आत्मसात कर लिया है। तो ये जो मेरे चीजें हैं, जो ये डाकनी रूपी आशा, शाकनी रूपी तृष्णा, भूख प्यास, ये जो भी चीजें हैं, ये मेरे मूल स्वरूप में नहीं है। तो यहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उस परम पिता परमात्मा विष्णु भगवान से साक्षात करवाया है हमें, और बहुत ही सुंदर हमें ये जो आज ज्ञान दिया गुरु महाराज ने, 4 खंडों की बात हमें बता दी। और आज का जो शब्द है ये बहुत ही गुणकारी शब्द है। जरा हम सोचें और गुरु महाराज की वाणी पर चलें और उनका कहना माने। और ये जो मेरा सारांश है ये मैंने सुनाया, और आप सभी बहनों ने बहुत सुंदर सुनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।